दोस्तों एसबीआई पीओ मेंस 2014 में पूछा गया एक बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल कैसे सॉल्व करें चुटकियों में, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिए और देखिए इस टेक्निक को। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि डीआई के क्वेश्चन में इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज इन गिवन ईयर्स इन थाउजेंड्स एंड अ परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव पीसेस। 5 अलग अलग कंपनीज है STUVW, इन्होंने कितने कितने कैलकुलेटर्स बनाए और उसमें कितने परसेंट डिफेक्टिव थे। तो ये जो डेटा है वो आपको थाउजेंड्स में दिया गया है ना। तो यहां पर N रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चर्ड एंड M रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव पीसेस। सो अगर मैं कंपनी S की बात करूं, 2014 में कंपनी S ने बनाया 18,000 कैलकुलेटर्स और उसमें डिफेक्टिव थे 1.2%। अब 1.2% दिमाग में निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि पॉइंट से डील आपका दिमाग इतनी तेजी से कर नहीं पाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1.2% ऑफ 18,000 को हम 12% ऑफ 1800 भी लिख सकते हैं, राइट। तो हम देखो 1.2% ऑफ 18,000 अगर हम ये कहें तो पॉइंट से एक जीरो काट के इसको 12% ऑफ 1800 कह सकते हैं ना। तो अगर मुझे डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स कैलकुलेट करने हैं तो मैं इस डेटा को हंड्रेड्स में मान लूंगा और यहां से पॉइंट को हटा दूंगा, राइट, बिकॉज सब में एक पॉइंट के बाद डेसिमल है। तो इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग दिस डेटा इन थाउजेंड आई कैन अज्यूम दिस इन हंड्रेड्स एंड रिमूव दिस डेसिमल, राइट। तो इसलिए इससे क्या होगा कि मेरे दिमाग में जो कैलकुलेशन है वो तेजी से हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको 1800 माना और उसका मैं 12% निकाल रहा हूँ, तो 1800 का 10% होता है 180 और 2% होता है 36। 180 प्लस 36 मिलकर हो गया 216, राइट। तो इस तरीके से हम जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे, पहली बात। तो अब जरा सवाल हम देखते हैं, सवाल क्या दिया गया। देखो ये सवाल है, काफी कैलकुलेटिव है। हाउ मेनी नॉन डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स अप्रोक्सीमेटली वर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी टी टेकिंग ऑल द ईयर्स टुगेदर। कंपनी टी ने कितने नॉन डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स बनाए सारे ईयर्स में, राइट। अब एक तो इसमें कठिनाई क्या है कि यहां पर आपसे नॉन डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स पूछे हैं और दूसरी कठिनाई ये है कि सारे ईयर्स के पूछे हैं, राइट। तो मैं कंपनी टी की अगर बात करता हूं तो कंपनी टी पहले मैं यहां पर निकालूंगा 16,000 का 0.8%, या कि मैं ये कहूं कि 1600 का 8%, 1400 का 9%, 2400 का 14%। तो ये सब आएंगे क्या, डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स। फिर मैं टोटल को ऐड करूंगा, फिर टोटल में से डिफेक्टिव को माइनस करूंगा, तो फिर मुझे मिलेगा नॉन डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच कैलकुलेटिव। तो अब इसमें टेक्निक क्या लगाएं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसा कि नाम कहता है कि आपको डेटा को ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी टेक्निक लगानी है। अगर मैं यहाँ डेटा को ऑब्जर्व करूं तो दिस इज 8%, 9%, 14%, 11%, 10% एंड 8%। ऑल द वैल्यूज आर क्लोज टू 10%। यस और नो। अगर मैं 8, 9, 14, 11, 10 और 8 की बात करूं तो ये सारी की सारी वैल्यूज 10% के पास है। तो क्यों ना मैं इन सबको ऐड करके एक बार में 10% निकाल लूं, राइट। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा, और देखो ये वैल्यू मुझे हंड्रेड्स में कंसीडर करनी है क्योंकि मैंने यहां से पॉइंट रिमूव कर दिया है। रीजन मैं पहले बता चुका हूं। तो मैंने बोला कि 16, 14 मिलकर हो गया 20, राइट, 20। एंड अगर मैं इनको ऐड करना चाहूंगा तो देखो एक 24 इसमें से इसको दे दिया, 1 इसमें से इसको दे दिया, तो 24, 24, 24, 72 एंड दिस इज 24, 96 में से एक चला गया 95, 95 प्लस 30, 95 प्लस 30 इज 125। क्विकली ऐड होना चाहिए, राइट। तो दिस इन सब का सम आ गया 125। अब सिंस मैं यहां से पॉइंट रिमूव कर रहा हूं इसलिए मैं इसको हंड्रेड्स में कंसीडर कर रहा हूं, राइट। तो ये हमारे पास आ गए टोटल कैलकुलेटर्स। एक्चुअल में जो टोटल कैलकुलेटर्स आएंगे वो इतने आएंगे, थाउजेंड्स में आएंगे, राइट। लेकिन जब हम ये कैलकुलेट करेंगे और यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे तो इनको हम हंड्रेड्स में मान लेंगे, राइट। तो मैंने हंड्रेड्स में इसको माना 12,500, राइट, 12,500, राइट। एंड उसका मैंने 10% निकाल लिया बिकॉज एवरी वैल्यू इज क्लोज टू 10%। तो जब मैंने इसका 10% निकाला तो ये कितना आया, 1250। 10% कितना आता है इसका, 1250, राइट। तो ये 1250 आ गया 10%, लेकिन ये वैल्यू 10% तो नहीं है, ये तो कुछ ऊपर नीचे है। कोई वैल्यू 8 है, कोई 9 है, कोई 11 है ना। तो जितना डेविएशन है उसको एडजस्ट कर दो। तो यहां पर 1600, ये 10% से 2% कम है, तो 1600 का 2% कितना होता है, 32। 16 इंटू 32 तो -32 करना पड़ेगा, राइट। ये 1600 का 1%, ये 1400 का 1% कम है बिकॉज 10 से 1% कम है 9, तो 1400 का 1% 14, वो माइनस करना पड़ेगा, राइट।
ये 4% एक्स्ट्रा है, तो इसका 4% 24 4 से 96 ऐड करना पड़ेगा। ये 1% एक्स्ट्रा है, मतलब 2300 का 1% इज 23। ये तो 10% ही है, इसमें कुछ नहीं करना। ये 8% है, यानी कि 10% से 2% कम, तो 23 4 जा 23 2 जा 46, ये माइनस करना पड़ेगा। यस अगर हम नेगेटिव वाले नंबर्स को ऐड करें तो 6 और 4 10 और 2 12, कैरी 1 4 4 8 और 1 9, तो माइनस का 92 हो गया। इन तीनों का सम हो गया, ये नेगेटिव वाले नंबर्स का सम हो गया -92 प्लस 96 मिलकर हो गया +4 एंड 23 मिलकर हो गया 27, राइट। तो ये हो गया +27, राइट। तो इन सारे नंबर्स का सम कितना आ गया 27। मैंने कैसे ऐड किया, मैं फिर से बता रहा हूं। इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो कितना आया, माइनस का 92 प्लस का 96 इज +4 +4 23 मिलकर हो गया प्लस का 27, राइट। तो ये डेविएशन मुझे यहां पर एडजस्ट कर देना है, +27 डेविएशन, तो इट इज 1277, राइट। 1277 क्या आ गया, डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स ओवरऑल, है ना। हमें निकालने थे नॉन डिफेक्टिव, तो हम टोटल में से डिफेक्टिव क्यों ना माइनस कर दें, 1277 माइनस कर दें। अगर मैं इसमें से 1277 माइनस करूंगा, 100 - 77 इज 23, 9 - 2 इज 7 एंड 124 - 1 इज 123। अब नाउ दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, और हमें आंसर चाहिए थाउजेंड्स में, तो 3 पॉइंट के बाद डेसिमल, यानी कि दिस इज वेरी क्लोज टू 124। अब क्वेश्चन में तो अप्रोक्सीमेट पूछा था, हमने तो एग्जैक्ट निकाल दिया अप्रोक्सीमेट से जल्दी, राइट। तो हमने केवल इतनी सी कैलकुलेशन की है, राइट। और आई होप कि अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करते तो आपको बहुत ज्यादा समय इसमें लगता। कुछ लोग तो ऐसे भी करते कि भाई अगर ये 0.8% है तो 100 - 0.8 इज 99.2%, 16,000 का निकालते। फिर 100 - 0.9 विच इज वॉट 99.1%, 14,000 का निकालते हैं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी टीडियस कैलकुलेशन, राइट। तो हम प्रॉपर अप्रोच के साथ जाते हैं तो ये सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। ऐसा ही एक और सवाल यहां पर है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो इस सेट में थोड़े आसान थे, लेकिन ये 2 क्वेश्चन काफी टफ थे, तो वो देख लेते हैं। हाउ मेनी डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स वर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी यू इन ऑल द ईयर्स टुगेदर। तो द वन गुड थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज कि यहां पर डिफेक्टिव पूछा है, नॉन डिफेक्टिव नहीं पूछा है। एंड वन बैड थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज कि जब हम यू का डेटा देखते हैं तो ऑल द वैल्यूज आर नॉट वेरी क्लोज टू 10%, है ना। 10% के आसपास सारी वैल्यूज नहीं है, दूर दूर भी, राइट। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, देखो ये 3 वैल्यूज तो 10% के पास है ना, 6%, 12%, 9%। तो ये 3 वैल्यू 10% के पास हैं, तो मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, तो 18 + 12 इज 30, 30 + 7 इज व्हाट 47, सो इट इज 47 100। सिंस मैं पॉइंट रिमूव किया है इसलिए इन वैल्यूज को 100 में लिया है, राइट। इसका जब मैं 10% निकालता हूं तो इट बिकम्स 470। लेकिन यहां पर कुछ डेविएशन भी आएगा, ये 10% से 4% कम है, तो इसका 4%, 1200 का 4% कितना होता है, माइनस का 48, 12 4 जा 48, वो माइनस करना पड़ेगा, राइट। यहां पर 2% एक्स्ट्रा आएगा, तो 17 × 2 34, ये एक्स्ट्रा आएगा। एंड यहां पर 1% कम होगा, यानी कि माइनस का 18, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कितना हो गया, -14, -14 - 18 मिलकर हो गया -32, राइट। -32 यहां से आप कर दो एडजस्ट, कितना बनेगा, दिस इज 8, 6 - 3 3, 438। तो 438 तो यहां पर आ गए डिफेक्टिव, ठीक है। 438 डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स इन तीनों में आ गए। अब बात आती है इन तीनों की, तो इसको हम इजीली कैसे करें। तो वन क्विक ऑब्जर्वेशन विल टेल यू that these all values are very close। अगर 1.4%, 1.6%, 1.5% की बात करूं, इनफैक्ट 14%, 16%, 15% भी बोलकर चलूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर तीनों को 15% ले लिया जाए तो क्या बुराई है, कुछ भी नहीं। अगर मैं इसको 15% लूंगा, मतलब इसका 1% यहां से उठाकर यहां शिफ्ट कर दूंगा, राइट। इसमें 1% कम हो जाएगा और इसमें 1% बढ़ जाएगा, राइट। तो उससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज वैल्यूज आर वेरी क्लोज, ठीक है। दीज 2 वैल्यूज आर वेरी क्लोज, तो उससे कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला, राइट। तो हम क्या करेंगे कि तीनों को 15% मान लेंगे। अगर हम इन तीनों को ऐड करें, कैसे ऐड करेंगे भाई, इसमें से एक इधर शिफ्ट कर दो, तो ये 28 28 28 28 3 जा कितना हो गया 84, सो इट बिकम्स 8400। और सीधे सीधे हम क्या निकाल लेते हैं, इन तीनों का 15%, अप्रोक्स आंसर मेरे पास आ जाएगा। कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बेसिस आर सेम। तो इसमें हम इसका 1% कम कर सकते हैं, इसमें 1% बढ़ा सकते हैं,
आंसर पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। इसका 15% निकालें तो इसका 10% है 840, 5% इसका आधा हुआ 420। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1260, राइट। तो 438 यहां पर आया, 1260 यहां पर आया, तो 1260 प्लस 438 मिलकर कितना बनेगा, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 1698। नाउ हमें आंसर पूछा है थाउजेंड्स में, तो 3 पॉइंट के बाद डेसिमल, यानी कि 1698, इट इज वेरी क्लोज टू 1699। थोड़ा सा अंतर आंसर में इसलिए आया है क्योंकि यहां पर हमने हल्की सी अप्रोक्सीमेशन ली है, राइट। बस बट उस अप्रोक्सीमेशन की वजह से हमारा आंसर काफी आसानी से आ गया, ये बात भी तो है, राइट। तो ये 2 टफ क्वेश्चन थे जिनकी हमने आसान कैलकुलेशन करने की टेक्निक सीखी। अकॉर्डिंग टू डेटा यू हैव टू अप्लाई द टेक्निक। एग्जामिनर जब खास तौर पर एसबीआई पीओ मेंस जब क्वेश्चन देता है तो बहुत सोच समझ कर बनाता है, वो अननेसेसरीली लेंदी क्वेश्चन नहीं बनाता, आपको बस नंबर्स में पैटर्न कैच करना होता है, राइट। अब एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी होमवर्क में ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम समय में सॉल्व करने की, और आंसर टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।